मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर हेनरी को एक टोल बूथ पर काम करता हुआ देखते हैं। सुबह होने पर वो घर पर आता है। उसकी वाइफ भी एज ए नर्स काम करती थी और वो भी अपनी शिफ्ट के लिए अब रेडी हो रही थी। आज उसने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। इस वीकेंड पर उसकी फ्रेंड का बेबी शावर था। इस बात से उसने रियलाइज किया था कि उसे भी बच्चे चाहिए। हेनरी की वाइफ डेबी को अब लगने लग गया था कि शायद हेनरी अब उससे प्यार नहीं करता, इसी वजह से बच्चों के लिए वो रेडी नहीं है। अचानक से उसके डोर पर उसका एक ओल्ड फ्रेंड आता है जिसका नाम है एडी। एडी हमेशा इलीगल चीजें करता रहता है। आज वो एक चोरी करने के लिए जा रहा था, पर उसकी टीम में से एक आदमी जिसका नाम था जो, वो उल्टी करने लग गया। उसे वो यहाँ पर लेकर आया है। एडी हेनरी से कहता है कि अब हमारे पास एक आदमी कम है, क्या तुम हमारे साथ आ सकते हो। हेनरी ने इस बात के लिए हाँ कह दिया। वो सब मिलकर फिर बैंक लूटने के लिए चले गए। बाकी लोग गाड़ी के बाहर गए। हेनरी का काम था कि जल्दी से जब वो वापस आ जाएंगे तो उन्हें ड्राइव कर कर कहीं दूर लेकर जाएगा। आगे की कॉफी शॉप में बैंक का सिक्योरिटी गार्ड था। उसे दूर से सब कुछ पता चल गया कि यहाँ पर चल क्या रहा है। ये रॉबरी होने के पहले ही वो हेनरी को अरेस्ट कर लेता है। पुलिस को तो सब कुछ पता था। वो हेनरी से कहते हैं कि अगर तुमने अपने फ्रेंड्स के खिलाफ गवाही दी तो हम तुम्हें जाने देंगे। हेनरी को ये सही नहीं लगता और इस वजह से वो कुछ भी नहीं बताता। उसे फिर 3 साल की सजा हो गई। उसकी वाइफ उससे बहुत डिसअपॉइंटेड थी। जेल में हेनरी को मैक्स नाम का एक आदमी मिलता है। मैक्स ने हेनरी से पूछा कि तुम यहाँ पर कितने दिनों के लिए हो। हेनरी उसे सब कुछ बताता है। उसने मैक्स से पूछा तो मैक्स कहता है कि पूरी लाइफ में यहीं पर बिताने वाला हो। अगले दिन हेनरी जरा सोच में था। मैक्स उससे पूछता है कि तुम सोच क्या रहे हो, क्या ये सोच रहे हो कि तुम्हारी लाइफ यहाँ तक आ कैसे गई। इस बात का आंसर मैं तुम्हें देता हूँ। हम सब में कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल था, हमें ड्रीम था, हमने कभी भी उस ड्रीम पर एक्ट नहीं किया और फाइनली हम यहाँ पर पहुंच गए। रियल क्राइम उस ड्रीम पर काम ना करना है। मैक्स हेनरी से पूछता है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है। हेनरी कहता है कि मेरा कभी भी कुछ भी ड्रीम रहा नहीं है। विदाउट ड्रीम उसकी जिंदगी अच्छी गुजरी है। एक दिन हेनरी से मिलने के लिए डेबी आई। उसे बताती है कि मुझे प्यार हो गया है। उसे सॉरी कहकर वहां से चली जाती है। हेनरी को इस बात से ज्यादा बुरा नहीं लगा था, उसके लिए खुश था। इसके बाद डायरेक्टली 1 साल बीत चुका है। जेल में हमेशा लोगों के रिव्यूज होते रहते हैं। अगर वो अच्छी तरीके से बिहेव कर रहे हैं या फिर उनका माइंडसेट अच्छा हो गया है तो उन्हें जाने देना पड़ता है। मैक्स की एज हो गई थी और उसके यहाँ से निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, पर मैक्स जानबूझकर बाहर नहीं जाना चाहता था। उसे जेल में रहना बहुत ही अच्छा लगता है। वो हमेशा रिव्यू टीम के सामने बहुत ही अजीबोगरीब चीजें कहता रहता है, जैसे बाहर आकर उनकी फैमिली को मार डालेगा। हेनरी का भी रिव्यू होगा। मैक्स ने उसे कहा कि बोर्ड को मत बताना कि तुम इस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं थे। तुमने अगर क्राइम किया भी नहीं होगा फिर भी तुम्हें हाँ कहना चाहिए। हेनरी सोच रहा था कि 1 साल पहले उसने पुलिस के सामने कुछ कहा क्यों नहीं था। मैक्स कहता है कि जेल में आना बहुत ही ईजी होता है। तुम खुद से भाग रहे थे, अपने प्रॉब्लम से भाग रहे थे, इसी वजह से यहाँ पर आ गए। तुम जेल में रहो या फिर बाहर रहो, तुम हमेशा खुद से ही भागते रहोगे। उसे समझाता है कि उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हेनरी का रिव्यू हुआ और वो जेल से बाहर आ जाता है। वो फिर से अपने घर पर आया। घर पर आकर हम देखते हैं कि डेबी का जो हस्बैंड है ये वही आदमी है जो उस दिन उल्टी कर रहा था। जो ने घर से नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। हेनरी डेबी को देखता है जो अब प्रेग्नेंट थी। हेनरी डेबी के लिए खुश था। यहाँ पर अपना सामान लेने के लिए आया था। जो उसे अपनी स्कीम ज्वाइन करने के लिए कहता है, पर हेनरी समझ गया कि पिरामिड स्कीम है और वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। अगले दिन जिस बैंक को लूटने के लिए वो जेल में गया था उसके सामने आता है। उसे देखते हुए रास्ते से जा रहा था तभी एक लड़की उसे ठोक देती है। ये हमारी और एक मेन कैरेक्टर है और इसका नाम है जूली। जूली कहती है कि तुम इस तरीके से रास्ते के सामने कर क्या रहे थे। तभी उन्हें हेल्प करने के लिए बैंक का गार्ड फ्रैंक आ जाता है। जूली से कहता है कि तुम्हारी गलती थी। फ्रैंक ने हेनरी को भी पहचान लिया था। हेनरी ने जूली को देखकर कहा कि मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है। जूली एक एक्ट्रेस थी और हमेशा उसकी एक ऐड चलती रहती थी। जिस कैफे में वो बैठा था उसके वॉशरूम में हो गया। वहां पर बहुत सारे न्यूज आर्टिकल लगाए हुए थे। उसमें से एक आर्टिकल में लिखा हुआ था कि इस कैफे के नीचे से एक टनल जाता है। बहुत सालों पहले इलीगल दारू ये बैंक से बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता था। हेनरी बाहर आकर इस जगह को देखता है। उसे आइडिया आई कि इस टनल की वजह से वो एक्चुअल में बैंक लूट सकता है। वो फिर जेल में मैक्स से मिलने के लिए आया। वो मैक्स से कहता है कि आप मुझे हमेशा कहा करते थे कि मेरा ड्रीम क्या है। फाइनली मैंने फिगर आउट कर लिया है, मुझे वो बैंक लूटनी है। मैक्स कहता है कि जो बैंक तुमने नहीं लूटी थी क्या वही। हेनरी ने कहा कि मैं ऑलरेडी सजा काट चुका हूँ तो क्यों ना मैं एक्चुअल में बैंक लूट लूं। क्या इस काम में आप मुझे हेल्प करोगे। मैक्स कहता है कि अब ये जेल ही मेरा घर है। वो ये छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। हेनरी उन्हें बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है पर वो नहीं मान रहे थे। टनल पास के थिएटर से गुजरते हुए जाता था। हेनरी वो देखने के लिए गया तो वहां पर प्ले की प्रैक्टिस चल रही थी। उसी प्ले में जूली काम करती थी।
इस प्ले का रशियन डायरेक्टर था जो बहुत ही स्ट्रिक्ट था। अगर एक्टर सही से काम नहीं करे तो उन्हें इतना ज्यादा बोलता है तो रोते रोते वहां से जाते हैं। आज यही जूली के साथ हुआ। जूली बाहर आई तो उसके पीछे पीछे हेनरी भी आता है। वो दोनों बात करने लग गए। जूली कहती कि ये सब प्ले होने के बाद वो यहाँ से जा रही है। उसे एक बड़ी एक्ट्रेस बनना था और इस वजह से वो एलए जाने वाली थी। नेक्स्ट सीन में मैक्स का रिव्यू हो रहा था। उसने हेनरी के बारे में बहुत सोचा था। वो सब कुछ अच्छे आंसर्स देता है और वो फिर से बाहर आ गया है। हेनरी उसे पिकअप करने के लिए कार नहीं लाता। मैक्स कहता है कि इससे अच्छा तो मैं अंदर था। फिर से अंदर जाने की वो कोशिश करने लग गया था। हेनरी फिर उसे कैफे में लेकर आया। उस टनल के बारे में बताता है। मैक्स ने कहा कि इतना सब कुछ करने से अच्छा तो हम डायरेक्टली गन लेकर अंदर चले जाए और पैसे लूट कर आ जाए। हेनरी कहता है कि इस तरीके से लोग हर्ट हो सकते हैं। ये वो नहीं चाहता था। उन्हें कंफर्म करना था कि क्या अब भी ये टनल वहीं पर है। वो दोनों मिलकर फिर बैंक में आते हैं, इंक्वायरी करते हैं। मैक्स ने प्रिटेंड किया कि हेनरी की वो फादर है और वो बहुत सालों से इस बैंक को जानते हैं। वो बातों बातों में पूछ लेते हैं कि जो बैंक की सेफ है क्या बहुत सालों से एक ही जगह पर है। एम्प्लॉय कहता है कि हाँ, उसकी जगह अभी भी बदली नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो वहां से चले गए। ये सारी बातें फ्रैंक देख रहा था। इसके बाद दोनों मिलकर टनल का डोर ढूंढने लग जाते हैं। थिएटर से जूली बाहर आती है। मैक्स ने प्रिटेंड किया कि उसे थिएटर के बारे में बहुत कुछ पता है। अलग अलग प्ले में वो काम कर चुका है। वो सब फिर अंदर आ गए। मैक्स का इंटरेस्ट देखकर वहां का एक आदमी उनसे कहता है कि मैं आपको टूर दे सकता हूँ। मैक्स को टनल ढूंढने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैक्स को पता चलता है कि प्ले में काम करने वाले एक्टर के ड्रेसिंग रूम से इस टनल का रास्ता गुजरता है। पैरेलल में हेनरी और जूली बात कर रहे थे। जूली उससे पूछती है कि तुम्हारी स्टोरी क्या है। हेनरी कहता है कि मैं अभी अभी जेल से बाहर आया हूँ। जूली कहती है कि क्या तुमने मर्डर किया था। हेनरी कहता है कि क्या मैं वैसा लगता हूँ। जूली कहती है कि थोड़े भी नहीं लगते। मैक्स बाहर आया और उन्हें जाना था तो जाते जाते हेनरी जूली को एक डेट के लिए पूछ लेता है। जूली इसके लिए हाँ कहती है। मैक्स अपने प्लान पर काम करने लग गया था। डेट पर जूली हेनरी को अपने ड्रीम के बारे में बताती है। वो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इसके बाद वो दोनों मिलकर एक वाटरफॉल देखने के लिए आए। उससे पूछती कि तुम जेल में क्यों गए थे। हेनरी कहता है कि वो बैंक लूटने के लिए। वो जो भी सिचुएशन थी ये सब कुछ सच उसे बता देता है। वो कहता है कि अब मैं रियल में वो बैंक लूटना चाहता हूँ। इस बात पर जूली बहुत हंसती है। वो दोनों फिर आइसक्रीम खाने के लिए गए। इसके बाद वो जूली के घर पर आते हैं। जूली को अपने प्ले के रिहर्सल के लिए हेल्प चाहिए थी। वो हेनरी को डायलॉग बोलने के लिए कहती है। हेनरी जिस तरीके से डायलॉग कह रहा था ये जूली को बहुत पसंद आता है। वो उसे रियल में इमोशंस के साथ बोलने के लिए कहती है। एक्ट करते करते वो दोनों करीब आ गए और फिर इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह हेनरी जूली को अपने साथ घर पर लेकर आया। मैक्स उसके साथ रॉबरी के बारे में बात कर रहा था पर वो बात बंद कर देता है। हेनरी ने कहा कि जूली को सब कुछ पता है। इस बात से मैक्स उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। हेनरी कहता है कि वो किसी को भी नहीं बताएगी। इसके बाद वो सब लोग मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। जूली ने मैक्स से पूछा कि तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है। मैक्स कहता है कि किसी को भी मैं फंसा सकता हूँ। वो एक कॉन मैन था। जूली हेनरी से पूछती है कि तुम्हें करना क्यों चाहते हो, क्या सिर्फ तुम्हें पैसे चाहिए। पर हेनरी इस बात पर सिर्फ हंस देता है। कल बातों बातों में मैक्स थिएटर का वॉलंटियर बन गया था तो सब मिलकर थिएटर जाते हैं। मैक्स ने हेनरी से कहा कि एक्टर के ड्रेसिंग रूम से होते हुए रास्ता गुजरता है, वहीं से हम टनल तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि तुमने मुझसे कहा कि कल तुम लोग रिहर्सल कर रहे थे, उस एक्टर को तुम प्ले कर सकते हो। हेनरी इस बात के लिए श्योर नहीं था। मैक्स कहता है कि तुम ओरिजिनल हो, तुम अच्छी तरीके से प्ले कर पाओगे। मैक्स ने फिर जिस एक्टर को हटाना था उसे एक फेक लेटर लिखा कि उसे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इस अपॉर्चुनिटी की वजह से वो एक्टर ये प्ले छोड़कर चला जाता है। डायरेक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा था। जूली भी फ्रस्ट्रेटेड होकर बाहर आ गई। उसके पीछे पीछे मैक्स आता है और उसे बताता है कि उस एक्टर की जगह पर हेनरी रोल प्ले कर सकता है। जूली समझ गई कि ये सब मैक्स ने किया है और उसे वो बहुत मारती है। इसके बाद वो हेनरी को डायरेक्टर के सामने लेकर आते हैं और उसे लाइंस प्ले करने के लिए कहते हैं। हेनरी स्टार्टिंग में अच्छे से डायलॉग बोल नहीं रहा था पर अंडर डायरेक्शन वो अच्छी तरीके से परफॉर्म करने लग जाता है। डायरेक्टर को उसकी एक्टिंग बहुत पसंद आती है। रात में जाकर हेनरी और जूली दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जूली उससे कहती है कि अगर तुम लोगों ने रॉबरी सक्सेसफुल कर ली तो क्या मैं भी क्रिमिनल बन जाऊंगी। हेनरी हाँ कहता है। जूली ने कहा कि तुम्हारे आने से लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई है। उससे पूछती है कि तुम बैंक क्यों लूटना चाहते हो। हेनरी कहता है कि मैंने लाइफ में कभी भी अपने हाथ में कंट्रोल नहीं लिया और वो फाइनली सब कुछ कंट्रोल में ले रहा है। वो जूली को डेट कर रहा है, ये भी उसकी लाइफ के लिए अच्छा था। प्ले के वक्त हेनरी और मैक्स मिलकर वो टनल का रास्ता ढूंढते हैं। अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत सारी डर्ट है। इसे खोदने के लिए उन्हें और एक आदमी की जरूरत पड़ेगी। वो फिर डेबी के हस्बैंड जो से मिलने के लिए गए। जो ने जो पिरामिड स्कीम स्टार्ट की थी वो फेल हो चुकी थी। उसे पैसों की जरूरत थी तो ये काम करने के लिए रेडी हो जाता है। उस टनल की खुदाई के साथ हेनरी को प्ले की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
वो सब लोग मिलकर बहुत ही अच्छे से काम कर रहे थे। एक रात जब वो पीछे की एली से सब लोग बाहर आते हैं तो बैंक का गार्ड फ्रैंक उन्हें रोक लेता है। कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, मुझे तुम लोगों से बात करनी है। फ्रैंक ने कहा कि इस रॉबरी में मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। हर मंथ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारी बैंक में बहुत सारे पैसे आते हैं, पर वो बैंक में सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही रहते हैं। उसकी डेट क्या है ये सिर्फ मुझे पता है। उसी टाइम पर अगर तुम रॉबरी करोगे तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मैक्स और हेनरी उस पर बिलीव नहीं कर रहे थे। उससे पूछते कि तुम हमें हेल्प क्यों करना चाहते हो। फ्रैंक कहता है कि बैंक का एम्प्लॉयज के लिए एक इंश्योरेंस था। उसकी वाइफ बहुत ही बीमार थी, पर बैंक ने उसे कोई भी हेल्प नहीं की। वो अपनी वाइफ के साथ रिटायरमेंट एंजॉय करना चाहता था, एक ब्यूटीफुल से प्लेस पर जाकर रहना चाहता था। उसकी पूरे लाइफ की सेविंग अपनी वाइफ को बचाने के लिए चली गई और फिर भी उसकी वाइफ की डेथ हो गई। अब वो बैंक से बदला लेना चाहता है। वो बिना कुछ एक्सपेक्टेशन की उन्हें डेट बता देता है कि किस दिन बहुत सारे पैसे वहां पर आने वाले हैं। प्ले के प्रैक्टिस के वक्त डायरेक्टर जूली को बहुत डांटता है। कहता है कि तुमने अपनी लाइफ में कभी भी किसी से प्यार नहीं किया है, ये बात तुम्हारे एक्टिंग में बाहर नहीं आती। हेनरी जूली को सहारा देने के लिए बाहर आया। वो कहता है कि तुम बेस्ट हो। रॉबरी से आने वाले पैसों से मैक्स क्या करेगा इस सारे के प्लानिंग्स करने लग गया था। अचानक से उनके सामने हेनरी का लास्ट रॉबरी का फ्रेंड आ जाता है जिसका नाम है एडी। ड्रंक होकर जो ने एडी को सब कुछ बता दिया था। अब एडी भी मिलकर उनके साथ रॉबरी करना चाहता था। वो जाकर लोगों को सब कुछ बता देगा, इस वजह से उसे भी उन्हें इन्वॉल्व कर लेना पड़ता है। उनके रॉबरी की डेट जल्दी आ रही थी। उसी रात वहां पर प्ले भी था। हेनरी को प्ले के बीच में जूली को छोड़कर जाना पड़ेगा। इस बात की वजह से वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गया था। हेनरी कहता है कि मैं रॉबरी नहीं कर सकता। वो जरा डर गया था। मैक्स ने कहा कि तुम्हारी वजह से मैं जेल छोड़कर आया हूँ। अब इस रॉबरी को कंप्लीट कर मैं भी जीना चाहता हूँ। तुम्हें रॉबरी कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। घर आने के बाद हेनरी जूली को सब कुछ बता देता है कि कब वो वहां से जाने वाला है। जूली को बहुत गुस्सा आया। वो कहती कि हम दोनों में वैसे भी था ही क्या, हमने सिर्फ कुछ टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, बस उतना ही। वो बहुत ही हर्ट थी। अब रॉबरी की नाइट आ चुकी थी। बाकी सब मिलकर रॉबरी कर रहे थे और हेनरी अपने प्ले में बिजी था। अंदर से सिक्योरिटी गार्ड फ्रैंक उन्हें रॉबरी करने का सिग्नल देता है। सारे पैसे बैंक में आ चुके थे। वो टनल से होते हुए बैंक की सेफ खोल देते हैं। उन्हें अंदर सारे पैसे मिल गए थे। पैसे बाहर निकलने के बाद एडी अपनी गन निकाल लेता है। वो सारे पैसे खुद के लिए चाहता था। प्ले के ब्रेक में हेनरी भी बाहर आ गया। एडी उन्हें पैसे कार में रखने के लिए कहता है, जो उस पर झपक पड़ता है और गन चल जाती है। हेनरी के पैर को लगती है। मैक्स ने एडी को मार मार कर बेहोश कर दिया। हेनरी के पैर पर गोली लगी थी, पर फिर भी अपना प्ले वो कंटिन्यू करता है। एडी को बैंक के सेफ के नीचे ही छोड़कर चले गए ताकि पुलिस को मिल जाए। प्ले के ब्रेक में हेनरी बाहर आ जाता है और सब लोगों के साथ वहां से भाग रहा था। उसे बहुत ही ज्यादा गिल्टी लगता है। उसने कहा कि गाड़ी रोक दो। वो फिर से जूली के पास जाना चाहता था। वो भागते भागते थिएटर में आया। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए वापस आना ही पड़ा, मैं तुम्हारे बिना जा नहीं सकता था। सब सरप्राइज्ड हो गए, पर जूली और हेनरी प्रिटेंड करते हैं कि सब प्ले का ही पार्ट है। जूली कहती कि तुम मेरे लिए केयर नहीं करते, तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए थे। हेनरी कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। उसे कोड वर्ड में बताता है कि एक जगह पर तुम मुझे मिलने के लिए आओ। उस जगह के बारे में उसने उसे पहले ही बता कर रखा था। वो कहता है कि प्लीज आकर मुझे मिलना। उसे कन्विंस करने लग गया तो थिएटर की ऑडियंस भी उनके लिए चीयर करने लग जाती है। जूली तो हेनरी से प्यार करती ही थी, तो वो भी हाँ कह देती है। इसी के साथ ही मूवी एंड हो गई। अब हेनरी फिर से वहां से भाग जाएगा और थोड़े दिन बाद वो दोनों फिर से मिलेंगे। अब उनके पास बहुत सारे पैसे भी होंगे। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।